नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पुरवैया और मैं हूं रश्मि। आज है हमारे साथ खास बातचीत के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। तेजस्वी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। बीइंग द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, शुरू से ही अगर कोई भी पॉलिटिकल करियर अपना बनाना चाहता है तो शुरू से ही उसके लिए चैलेंजेस रहते हैं, और चाहे सिर्फ पॉलिटिकली करियर नहीं, और भी करियर चाहे जिसमें भी है चैलेंजेस है। मगर हाँ, काफ़ी कम उम्र में काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है और इसको अच्छे से निभाना है, ईमानदारी से निभाना है। और जो जनता ने जो विश्वास करके हम लोगों को जो चुना है और इस जिम्मेदारी पे बैठाने का काम किया है, उसको हम लोगों को पूरा करना है। उनके वादों को, जो हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था पब्लिक में इलेक्शन के समय, उस दिशा में हम लोगों को काम करना है। अच्छा तेजस्वी, जिस तरह का माहौल है अभी फिलहाल बना हुआ, इंडस्ट्रीज आए बिहार में, इन्वेस्टर्स आए यहाँ पर, लेकिन इन्वेस्टर्स बिहार आए, क्या आपको लगता है कि उसके लिए माहौल सही है, परफेक्ट है? एकदम। आप देखें, एक भी कोई, मान लीजिए चाहे रेस्टोरेंट पटना में ना हो, जो दिल्ली में हो, चाहे पिज़्ज़ा हट हो, फास्ट फूड्स के जितने रेस्टोरेंट्स हो, मैकडोनल्ड्स हो, या ब्रांडेड कार्स के शोरूम्स हो, बट इंडस्ट्री जब तक तेजस्वी, मैं बता रहा हूँ, हम खास लोगों की बात करने लगे हैं, लेकिन हर आम लोग उस रेस्टोरेंट में नहीं होता, नहीं उस शोरूम में नहीं होता। आम आदमी को रोजगार मिले, इसके लिए हम लोगों का प्रयास है। मगर एक बात बताइए, जब तक बिहार को डिफेम किया जाएगा, आप बिहार में नहीं रहती हैं, आप अगर बिहार के बाहर रहती हैं, अगर आपका कोई दोस्त या कोई ऐसा न्यूज़ में अगर चले कि बिहार में ही सिर्फ अपराध होते हैं, वहाँ जंगल राज है, आप वहाँ जाएंगी या नहीं जाएंगी? नहीं जाएंगी। इंडस्ट्री क्यों लगाएंगी आप वहाँ, इन्वेस्ट क्यों करेंगी? तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि अपने स्टेट को डिफेम ना किया जाए। इसमें देखिए कि सिर्फ पॉलिटिकली एक शब्द जंगल राज, तो व्हाट इज़ जंगल राज? एक हमने पूरा कि भाई आप बताएं, उसका डेफिनेशन बताएं, जंगल राज क्या है। अगर अपराध बिहार में होते हैं, चाहे मर्डर हो, किडनैपिंग हो, या तो पूरे देश में नहीं होता हो। और जहाँ तक क्राइम रेट की अगर बात करें तो बहुत राज्यों से पीछे हैं। जो कैपिटल है देश की, दिल्ली, उससे हम लोग काफ़ी पीछे हैं। तो वहाँ क्यों नहीं जंगल राज? सिर्फ बिहार पर्टिकुलरली जंगल राज क्यों? तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली बेनिफिट के लिए कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो नेगेटिव सोच के हैं, जो कि डिफेम करते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट्स लगातार सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी देते रहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हम जिस तरह से अपने पोस्ट शेयर करते हैं लोगों के सामने, कहा जाता है एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स, तो आपको नहीं लगता कि हमें करके दिखाने की जरूरत है? सारे एक्शंस हैं। आप बता दीजिए, पास्ट इंसिडेंट में अगर किसी की गिरफ्तारी ना हुई हो और किसी हमारी सरकार ने किसी को संरक्षण देने की बात हो। अब एक एग्जांपल दूंगा, ज़्यादा नहीं, आप समझ जाएंगी, आप होशियार हैं। राजबल्लभ यादव, उन पे रेप के चार्ज लगे, आज उनकी जगह जेल में है। एक केंद्र मंत्री हैं जो कि बीजेपी के हैं, निहाल चंद, उन पे वो भागे हुए हैं, भगोड़ा उनको नोटिस मिला हुआ है, लेकिन वो केंद्र में मंत्री हैं, बीजेपी से हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टी जो हम पे इल्ज़ाम लगा रही है, अगर किसी हमारे एमएलए पे अगर इल्ज़ाम लगाए तो उसकी जगह जेल में है, पार्टी से भी सस्पेंडेड है। मगर जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं उनको प्रमोट किया जाता है, उनको मिनिस्टर बनाया जाता है। आखिर क्यों ऐसा? लोगों का कहना है कि अब बात पे कभी हरियाणा, कभी झारखंड, तो कभी दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं। I'm not comparing, I'm asking. लेकिन लोगों का ये कहना है कि आप कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों? वो लोग, कुछ लोग आप खुद जबकि चीफ मिनिस्टर हैं, आपके पास कई मिनिस्ट्री है, तो आप लोगों का कहना है कि स्पोक्स पर्सन की तरह ट्रीट करने लगे हैं आजकल। देखिए, लोग कौन लोग हैं? कई बार जो पॉलिटिकल पार्टी से अगर कोई, देखिए पत्रकार का क्या काम है? सारी बातों को जनता के सामने लाने का, सच बताने का। अब जज बन करके कोई बैठ जाए, देखिए जज का काम तो जज ही करेगा, कोई भी, चाहे पॉलिटिशियन हो या हम हो। आई कैन नॉट गिव द जजमेंट, जुडिशरी विल डू देयर वर्क। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा क्राइम के? पुलिस करेगा। तो पुलिस कर रही है, जो जिसको सज़ा देना चाहिए सज़ा देना। अगर फैमिली अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो सीबीआई की मांग की गई, जो सिवान वाले में, उसकी सीबीआई की जांच हम लोगों ने दे दिया करने के लिए। आप उसी से, अगर आपको उस पर भरोसा है, अगर सीबीआई, तो सीबीआई को केस हम लोगों ने देने का काम किया है। तो इसमें पॉलिटिकलाइज ज़्यादा इशू की जा रहा है। पहले दिन से जितने भी वारदातें हुई हैं,
पहले दिन से मैंने कहा कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, जो कल्प्रिट होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और ईमानदारी से हम लोग अपना काम करेंगे। पिछले लगभग 1 हफ्ते से मनोरमा देवी कानून का वक्त भी बर्बाद करती रही, हम कह सकते हैं। अभी आप क्या कहेंगे, पुलिस फेल हुई है? क्योंकि सरेंडर उन्होंने खुद किया आकर। अच्छा, सरेंडर किया बिना प्रेशर के कोई सरेंडर कर देगा? इतना ही प्रेशर था तो फिर वो पहले क्यों नहीं सरेंडर हुआ ना? हम लोगों ने सख्ती से सारी कार्रवाई की, उनके संपत्ति चाहे घर हो सीज करने का हम लोगों ने काम किया, हर एक चीज़ है, लगातार रेड। देखिए, कोई लोग सरेंडर इसलिए भी करते हैं कि केस को वो अपने पक्ष में रखें, लेकिन जब तक पुलिस का प्रेशर नहीं है तब तक कोई कैसे अपराधी सरेंडर कर देगा? हम लोगों ने पूरी सख्ती बरती। देखिए, 3 चीज़ें, रॉकी गिरफ्तार हुआ, या तो कोई गिरफ्तार होता है, या तो कोई सरेंडर करता है, या तो कोई भाग जाता है। यही तीन चीज़ें होती हैं। पुलिस अगर नहीं होती तो हम लोग चैन से सो नहीं पाते हैं। आपको लगता है कि पुलिस है, काम कर रही है? पूरे बिहार के लोग चैन से आप ये बताइए, दिल्ली की अगर हम बात करें, एक आंकड़ा देना चाहते हैं, एक पुलिस 60,000 लोगों की निगरानी करता है। आप उसके लिए भी तो चैलेंजेस देखिए। अब किसके क्या मेंटालिटी में है, मैं यहाँ बैठा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ, अगर मेरा मन किया आपको खून कर देने का, मैं खून कर दूंगा, मर्डर कर दूंगा, तो इसमें पुलिस क्या करेगी? उसके बाद का क्या एक्शन होता है पुलिस का, ये मैटर करता है। जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे, स्पेशली यूथ को काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, उनके लिए क्या है स्पेशल? देखिए, उनके लिए सबसे स्पेशल है, चुनाव में हम लोगों का कमिटमेंट था और इस कमिटमेंट को हम लोगों ने पूरा करने के लिए बिहार विकास मिशन बनाया है, जिसमें कि एक स्कीम है युवाओं के लिए ख़ास तौर पे, जिसमें कि जो युवा जिसकी आर्थिक रूप से जो सक्षम नहीं है, जिसका परिवार माँ बाप जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन युवाओं को अगर आगे की पढ़ाई करनी है तो उनको हम लोग 4 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड हम लोग देने का काम कर रहे हैं। उनके लिए एक लोन देने का काम करेंगे और साथ ही साथ जो स्किल डेवलपमेंट, जैसे कोई किसी चीज़ में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसके लिए भी हम लोग स्किल डेवलपमेंट के लिए उसके लिए हम लोग प्रावधान कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो युवा पढ़ाई नहीं करना चाहता है, जो रोज़गार की तलाश में करता है, तो काफ़ी गरीब माँ बाप होते हैं जो आए दिन जो खर्चा नहीं दे पाते हैं, ट्रैवलिंग का खर्चा होता है, दूसरे जगह रोज़गार तलाशने में जो खर्चे होते हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने फैसला लिया है कि हर एक माँ वैसे युवाओं को 1000 रुपये हम लोग भत्ता देने का काम करेंगे। तो ऑन द होल काफ़ी प्लानिंग। और साथ ही साथ हम लोगों का एक कमिटमेंट था, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हों, इंजीनियरिंग कॉलेज हो या कोई भी कॉलेजेस हों सरकारी, उसमें वाईफाई की सुविधा हम लोग देंगे, जो कि हम लोगों ने अभी तुरंत कैबिनेट से इसको पास किया है। तो अब जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, आप उसमें देखेंगे मतलब युवाओं की नीड को काफ़ी करीब से समझने की कोशिश की आपने। ऑन द होल काफ़ी प्लानिंग्स हैं उनके लिए। तेजस्वी, आप काम तो कर रहे हैं, काफ़ी प्लानिंग्स हैं लोगों के लिए, जनता के लिए, स्पेशली यूथ के लिए भी, लेकिन अपोजिशन काफ़ी आलोचना करता है, क्या कहेंगे आप? तो हम उम्मीद भी नहीं करते ना उनसे कि हमारी तारीफ़ करें, और अच्छा काम भी कीजिएगा तो उनका तो काम ही क्रिटिसाइज़ करना। हाँ, कई बार आलोचना में कई बार कुछ कहते हैं तो उससे भी सीखने की ज़रूरत है। तो समटाइम्स जो क्रिटिक्स होता है तो वो भी आपको हेल्प करता है। तो मेरे ख्याल से आलोचनाएं स्वाभाविक है, लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं, आलोचनाओं को पॉजिटिवली लेते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें सुशील मोदी की, उनका निशाना आप पर काफ़ी तगड़ा रहता है। देखिए, अब सुशील मोदी जी भी डिप्टी सीएम रह चुके हैं बिहार में, और हम भी डिप्टी सीएम हैं, और जिस हिसाब से उनको जब मौका मिला था तो उन्होंने डिलीवर नहीं किया था, तो अब हमें मौका मिला है तो हमको डिलीवर करना है। आप इन लोगों के सामने पले बड़े हैं, बचपन बीता है इनके सामने, कभी उम्मीद की थी कि एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब आप इनके सामने होंगे? देखिए, हमेशा से बचपन से, चाहे सोशली या पॉलिटिकली, आई वॉज वेरी अवेयर। तो जागरूक हम पहले से थे, और जिस फैमिली में हम पले बढ़े, जाहिर सी तौर पे पॉलिटिकल हो या ब्यूरोक्रेसी हो या जनता हो, इन लोगों का आना जाना, और बचपन से इन सारी चीज़ों को देखने का हमको बहुत करीबी से मौका मिला। तो क्रिकेट खेलते थे, बट जहन में, क्योंकि आई वॉज वेरी पॉलिटिकली अवेयर एंड सोशली अवेयर, तो ये चीज़ें थी। हाँ, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, क्योंकि जो हम लोगों को कहीं भी अगर क्रिकेट भी खेलने जाते थे तो
एक अटेंशन मिलता था। चाहे दूसरे सिटी में भी क्रिकेट खेलने जा रहे हो तो प्रेस मीडिया के लोग भी वहाँ आया करते थे, पूछा करते थे, तो वो अटेंशन हमेशा रहता था। तो उस समय लगता था कि मेरे को ही क्यों इतना अटेंशन दिया जा रहा है, वाई दे टेकिंग माई इंटरव्यू ओनली। तो वो चीज़ें थी। आपने क्रिकेट की भी बात की, तो पहला प्यार कौन सा है, क्रिकेट और पॉलिटिक्स? पहला प्यार ऐसा नहीं है पहला प्यार, अब समय जैसे मैंने बोला चेंजेस हुए हैं, प्रायोरिटीज चेंज होते हैं समय के। किससे कनेक्ट कर पाते हैं आप, क्रिकेट पॉलिटिक्स? नहीं, क्रिकेट देखिए एक स्पोर्ट्स है, और स्पोर्ट्स अभी भी मेरे को मौका मिलता है क्रिकेट खेलने का, तो हम मोन्यूल हक जाके अभी भी जाके प्रैक्टिस कर लेते हैं। और स्पोर्ट्स लाइफ में चाहे नॉट ओनली इन क्रिकेट, चाहे बैडमिंटन हुआ या वाटर स्पोर्ट्स का मेरे को बहुत शौक है। वाटर स्पोर्ट्स जब भी मौका मिलता है करने का, कहीं भी अगर जाते हैं तो वाटर स्पोर्ट्स करते हैं। लेकिन जो प्रायोरिटी है आज, जो एक टारगेट जो मैंने फिक्स किया है, वो टारगेट पॉलिटिकल लाइफ से ही उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो उस टारगेट को हमको अचीव करना है, उसी दिशा में हम लोग काम करना है। जो हमने क्रिकेट खेला, अब हम चाहते हैं कि बिहार के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करें, ओलंपिक्स में जाएं, वो वहाँ गोल्ड मेडल जीत के आए, यहाँ भी आईपीएल मैचेस हों, यहाँ भी इंटरनेशनल मैचेस हों। स्पोर्ट्स में हम लोग वी आर कमिंग अप विद द न्यू इंटरनेशनल स्टेडियम ऑल्सो, वो राजगीर में बन रहा है। मोन्यूल हक की बात है तो उसको रेनोवेट कराने की बात चल रही है। बीसीसीआई की टीम आ चुकी है कई बार, अभी फ़िलहाल 2 दिन पहले भी आई हुई थी। और यहाँ क्योंकि मामला बीसीए का क्रिकेट का कोर्ट में मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो अब क्लैरिटी आ गई है। अब जो पहले से जो बीसीए था, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, उसको मान्यता मिल चुकी है, बीसीसीआई ने भी एसोसिएट मेंबर बना दिया है। तो ये प्रोग्रेस हुआ है और हम लोगों का प्रयास है कि यहाँ भी आईपीएल मैचेस हों। साथ ही साथ दूसरे सेक्टर्स की बात करें, कला संस्कृति की बात करें, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, तो चेतन भगत हमारे अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने जो बुक लिखा हाफ गर्लफ्रेंड, उस पर एक बिहारी कैरेक्टर है जिसके लिए वो चाहते थे कि बिहार में आके शूटिंग करें। हमने पूरा विश्वास दिलाया, आप आइए, सब लोग आएँ, एक माहौल एक अच्छा बिहार का बनाएं। और यहाँ फिल्म फेस्टिवल जो पहली बार पटना में हुआ, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। फिर आपका सेंसर बोर्ड की बात चल रही है, यहाँ भी सेंसर बोर्ड की वो हो, क्योंकि जितने वल्गर सॉन्ग्स वगैरह आजकल सुनने में आते हैं, रीजनल सॉन्ग्स जो हैं हमारे, तो उसमें भी पाबंदियाँ लगे। साथ ही साथ यहाँ फिल्म स्टूडियो की भी बात आ रही है। सिर्फ पाबंदी ही क्यों लगे, उसको फिल्टर क्यों ना करें हम? नहीं, फिल्टर ही किया है एक तरह से, फिल्टर थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि कई जो ऐसे सॉन्ग्स हैं, कई लोगों ने बोला है कि अच्छा नहीं लगता, काफ़ी वल्गर्स हो गए हैं, तो एक तरह से फिल्टर्स ही होंगे, जो दिखाने लायक होगा वही दिखाया जाएगा। आपको नहीं लगता कि इस फील्ड में काम शुरू करने में काफ़ी देरी बरती गई है, काफ़ी देर हुई है? ये फैसला आपको पहले ही लेना चाहिए था, या फिर इस तरफ रिफॉर्म्स अभी तो 6 महीने सरकार के हुए हैं। आपका कहने का मतलब होगा पहले और गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला क्यों नहीं लिया, लेकिन प्रायोरिटीज़ दूसरे होंगे। कोई भी गवर्नमेंट आती है तो उनकी क्या प्रायोरिटीज़ है, उस पर एजेंडा काम करते हैं। हमारी गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है, जो बेसिक नीड्स हैं, पानी हो गया, बिजली हो गया, आवास हो गया, सारी चीज़ें जो हैं, महंगाई को कम करना है, जो शराबबंदी को लेकर के हम लोगों ने फैसला लिया, जो चुनाव में हमने कमिटमेंट किया था, तो 7 निश्चय ऐसे हम लोगों ने बनाए हैं। हर गांव तक, हर बसावटे तक एक पक्की करंट सड़क हो, वहाँ भी सड़क जुड़े, सबों को मुफ्त बिजली कनेक्शन मिले, हर घर नल से, चापाकल से नहीं, नल से जल हम लोग पहुँचाने का काम करें। तो ये अलग जो बेसिक नीड्स के जो प्रायोरिटी है, वो 7 निश्चय बना के हम लोगों ने करने का काम किया। साथ में साथ ये जो साइड्स के, मतलब जो पैरेलली जो स्पोर्ट्स हो गया, आपका कला हो गया, संस्कृति हो गया, और भी जितने डिफरेंट सेक्टर्स हैं, अब मैं बिहार के लिए इंडस्ट्री आए, इसके लिए बिहार फाउंडेशन है। बिहार फाउंडेशन का मैं चेयरमैन हूँ। बिहार को डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट कंट्रीज़ में बिहार फाउंडेशन के चैप्टर्स हैं। वहाँ जितने बिहारी NRIs हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे।